कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के आर, इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, एक ही बात है। के आर को कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला वही होता है जो के ई का होता है। आपने के ई जैसे निकाली है वो ही के आर है। बस अगर आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी है या फिर शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है, ये कुछ अगर ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो जो आपने के ई निकाली है 1 माइनस शेयर होल्डर टैक्स रेट आपको करना पड़ेगा। शेयर होल्डर टैक्स रेट जैसे मान लो दे रखी है, शेयर होल्डर टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है सपोज 30%, और आपने के ई निकाली मान लेते हैं 15%, तो आपका के आर कितना हो जाएगा 15%, 1 माइनस 0.30 इक्वल टू 10.5%। तो एक तो एडजस्टमेंट होता है शेयर होल्डर टैक्स रेट का के ई में, और एक और एडजस्टमेंट होता है जब आप के ई निकालते हो। जैसे हम के ई निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, राइट। तो ये जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम नेट प्रॉफिट निकालने में फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दे रखी होती है तो उसको माइनस करते हैं, बट जब आप के आर के लिए के ई निकालोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करोगे। मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दे रखा है डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ये दे रखा है 10 रुपये, ग्रोथ रेट दे रखी है मान लो 5%, आपको मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है सपोज 120 रुपीज़, और फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर दे रखी है मान लेते हैं 10 रुपये, ठीक है, और शेयर होल्डर टैक्स रेट आपको दे रखी है 30%। अब आपको कहते हैं के ई निकालो और के आर भी निकालो, तो पहले के ई निकालते हैं। D1 कितना है 10, नेट प्रॉफिट कैसे करोगे, मार्केट प्राइस 120 माइनस 10 रुपये, फ्लोटेशन कॉस्ट 110 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगी आपकी 5%, तो 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 होता है 9.09, 9.09% प्लस 5%, के ई 14.09% हो जाएगी, ठीक है। अब हम के आर निकालेंगे, तो के आर निकालने के लिए आपको के ई को सही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट थी। तो अब आप ऐसे करोगे, के ई तो सही है, के ई चेंज नहीं करनी है, के आर निकालने के समय आपको वापस से इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय, अब लिखोगे 120, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% ग्रोथ रेट, और फिर जो आएगा उसको 1 माइनस शेयर होल्डर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस शेयर होल्डर टैक्स रेट, तो जैसे 10 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 8.33% प्लस 5%, 1 माइनस 0.30, तो 13.33 मल्टीप्लाई करोगे 0.7 से, तो के आर आएगा आपका 9.331%। अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट ही नहीं है, ये भी नहीं है, और ये शेयर होल्डर टैक्स रेट भी नहीं है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो जो के ई निकाली वही के आर है, जो के ई है वो ही के आर है।